हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज assertion A, if fx is continuous then mod f mod x is also continuous, and reason are: if mod fx less than equals to mod x for every x belongs to R, then mod fx is continuous at x equals to 0. First option है both A and R are true and R is correct explanation of A. Second option है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Third option है C. A is true but R is false. फोर्थ ऑप्शन है A is false but R is true. फिफ्थ ऑप्शन है both A and R are false. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, कोई फंक्शन जो है fx की लिमिट अगर x टेंड्स टू a पे एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट हो और f ऑफ a के इक्वल हो, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, देन हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है. ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट था. सेकंड की कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है f g x और h x और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो g o h x भी कॉन्टिन्यूअस होगा एंड h o g, मतलब जो दोनों के कॉम्पोजिशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होंगे. तो नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है assertion A, if fx is continuous then mod f mod x is also continuous. तो हम इसे लिख लेते हैं कि हमें fx यहाँ पर क्या गिवन है, fx जो है वो continuous है, is continuous. और हमें ये चेक करना है कि mod f mod x continuous है नहीं, फिर चेक करते हैं. तो अगर हम इसको hx मान लेते हैं, fx को hx कुछ देर के लिए, और gx हम mod x को लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर fx कॉन्टिन्यूस है और mod x जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि mod x का ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस है. तो नाउ यहाँ पर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो इनके जो कंपोजिशन होंगे वो भी कॉन्टिन्यूस होगा. तो f ऑफ h o g क्या होगा, ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा f, क्योंकि यहाँ पर ये है तो ये इक्वल आ जाएगा f ऑफ मॉड x के, और ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूस. एंड अगर मैं इसको जो है वो कोई एक नया फंक्शन लेट कर ले रहा हूँ कैपिटल fx, ये कॉन्टिन्यूस है कैपिटल fx, और ये जो gx है वो भी कॉन्टिन्यूस है, तो go कैपिटल f x कॉन्टिन्यूस होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मॉड ऑफ f, तो क्योंकि जो कैपिटल एफ एक्स है वो तो ये है, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ f मॉड x, ये इसके इक्वल होगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये दोनों g और f x यहाँ पे दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो इज कॉन्टिन्यूस. तो ये हमारे जो फर्स्ट असर्शन है वो तो ट्रू हो गया. नाउ सेकंड असर्शन देखते हैं. तो ये है, हमें गिवन क्या है कि यहाँ पर mod f x लेस देन इक्वल्स टू mod x, और हमें ये चेक करना है mod f x जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा जीरो पे या नहीं. तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए कि उसकी जो लिमिट है जीरो पे एग्जिस्ट करनी चाहिए और f ऑफ जीरो के बराबर होनी चाहिए. तो पहले हम f ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं. तो f ऑफ जीरो क्या होगा, f ऑफ जीरो मॉड में किसके इक्वल होगा, लेस देन मॉड जीरो के, x के जगह जीरो पुट कर दिया, तो मॉड f जीरो किसके इक्वल आएगा, जीरो के, तो लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अब नाउ जो मॉड की वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो मॉड की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव रहती है या जीरो रहती है, मतलब निगेटिव कभी नहीं रहती, तो इसका मतलब अगर ये कह रहा है जीरो के बराबर या जीरो से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि f जीरो क्या है, जीरो के इक्वल ही है, क्योंकि जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता मॉड x. तो नाउ मॉड एफ एक्स जीरो के इक्वल है,
नाउ इसकी हम 0 पे लिमिट चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है मॉड एफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट x tends to 0 mod fx less than equals to limit x tends to 0 mod x। नाउ यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं तो ये तो 0 ही रह जाएगा और mod x की वैल्यू x tends to 0 पर क्या होगी, 0 ही रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 f x mod में लेस देन इक्वल्स टू इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये 0 और 0 के बीच में है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और इसकी वैल्यू 0 0 के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि ये 0 ही है। तो यहाँ से इंप्लाइज होता है कि लिमिट, इसे स्नीज थ्योरम बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू मॉड ऑफ f0। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो मॉड ऑफ एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है, implies mod of fx is continuous। सो अब चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है, अब यहाँ पे दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, बट जो रीजन है वो इसको, जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.